दोस्तों, मैं अब्बास हफीज़ हूँ। दिल्ली दंगों के मामले में उसकी जांच में एक नया मोड़ आया है। जो सबसे बड़े उसके एक तरह से कर्ता धर्ता थे कपिल मिश्रा साहब, जिन्होंने अपना भाषण दिया, जिनके भाषण के बाद दंगे भड़क गए। मौजपुर से जो भाषण हुआ था, उनका कहना है कि उन्होंने कोई भाषण ही नहीं दिया था। आप सोचिए, भाजपा की बेशर्मी, भाजपा की बेगैरती कि भाजपा नेता कपिल मिश्रा भले ही दो कौड़ी के हों, कहीं के भी हों, सड़क छाप हों, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने कोई भाषण ही नहीं दिया है जिससे दंगे भड़कें। हम सब ने देखा, हम सब ने सुना, उनकी तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं कि वो कैसे धमका रहे थे दिल्ली पुलिस के डीसीपी साहब को साइड में खड़े किए हुए और कह रहे थे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब नया टर्न यह है कि अपने उन्होंने इन्वेस्टिगेशन वाले बयान में कहा है पुलिस से कि उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया है, जिसको मान भी लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल की है उसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उस चार्जशीट में दिल्ली पुलिस का कहना है कि कपिल मिश्रा के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। क्विंट ने अपने अंग्रेजी के अखबार के अंदर छापा है, जिसकी हेडलाइन लिखी है, दिल्ली राइट्स पुलिस कॉल्स एलिगेशंस अगेंस्ट कपिल मिश्रा फॉल्स। दिल्ली दंगों के मामले के अंदर पुलिस ने कहा है कि जो आरोप कपिल मिश्रा पे लगे हैं वो झूठे हैं। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि जिनके वीडियो एविडेंसेस मौजूद हैं, जिन्होंने कहा था कि हम पुलिस की भी नहीं सुनेंगे, अगर ये काम नहीं किया फिर हम अपने लेवल पे देख लेंगे, उन कपिल मिश्रा साहब के ऊपर, क्योंकि भाजपा के नेता हैं, पुलिस का चार्जशीट में कहना है कि नहीं, वो बिल्कुल बेकसूर हैं। उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो जो असली आरोपी हैं, सीएए के जो प्रोटेस्टर थे, वो अपने आप को बचाने के लिए लगा रहे हैं। आगे इसके अंदर चार्जशीट के अंदर एफआईआर नंबर 59 है, जिसमें यह जिक्र किया गया है कि बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा का इसमें हाथ है दंगों में। तो उसमें उन्होंने कहा है जहां 38 मुसलमान 15 हिंदू खत्म हो गए फरवरी 2020 में, पुलिस का चार्जशीट में कहना है कि ये जो दंगे हुए थे, ये सीएए का जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, जो शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे, हम सब ने देखा। पर दिल्ली पुलिस का मानना है कि ये दंगे सिर्फ और सिर्फ इन्होंने किए हैं और इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, चार्जशीट कह रही है, इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए चक्का जाम किया, जबकि चक्का जाम करने का उद्देश्य, मकसद जो था वो चार्जशीट में लिखा है, इन लोगों का कोई ट्रैफिक रोकना नहीं था बल्कि सांप्रदायिकता फैलाना था। और उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट एफआईआर 59 की में लिखा है कि चैट्स जो थी वो दिखाती हैं कि डर था, दंगे के जो रणनीति करने वाले थे, बनाने वाले थे, दंगा भड़काने वाले लोग, उनको डर था कि वो बेनकाब हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपना ब्लेम शिफ्ट करना शुरू कर दिया, आरोप विसल ब्लोअर्स की तरफ। मतलब कपिल मिश्रा साहब विसल ब्लोअर हैं, दंगा जो करवा रहे थे उन लोगों को एक्सपोज करने वाले। अब ये सारी चीज़ें कही गई हैं, जबकि आप देखिए ये सांप्रदायिकता बता रहे हैं। कुछ दिन पहले चार्जशीट में नया नाम था, चार्जशीट में सीताराम येचुरी जी का नाम, जयती घोष का नाम और योगेंद्र यादव जी का नाम दे दिया गया। दिल्ली दंगा चार्जशीट में सीताराम येचुरी, योगेंद्र यादव, जयती घोष के नाम का भी जिक्र, साजिश रचने का आरोप। अब यहाँ पर क्या ये मुसलमान है? क्या ये सीताराम येचुरी जी, योगेंद्र यादव जी, जयती घोष जी ये मुसलमान हैं? क्या ये सांप्रदायिकता फैला रहे थे हिंदू धर्म के खिलाफ और हिंदू मुस्लिम कर रहे थे वहाँ पर? दिल्ली पुलिस अपने यूँ कह लें कि जो उनके मास्टर्स हैं, उनके लोगों को बचाने के लिए कुछ भी कह रही है। आज की तारीख में कितना ज़्यादा एक बड़ा इशू है ये कि कपिल मिश्रा को कहा जा रहा है विसल ब्लोअर। कपिल मिश्रा के ऊपर जो आरोप है वो बताए जा रहे हैं झूठे। लल्लन टॉप ने बड़ी अच्छी खबर लिखी है, हेडलाइन, दिल्ली दंगा दो तो पुलिस की भी, दिल्ली दंगे के मामले के अंदर कपिल मिश्रा जिन्होंने कहा था तो पुलिस की भी नहीं सुनेंगे कहने वाले कपिल मिश्रा बोले मैंने कोई भाषण ही नहीं दिया। इसका जिक्र किया है कि साहब हमने जब सवाल किए कपिल मिश्रा से तो उनके ये जवाब थे। सवाल एनडीटीवी ने छापे हैं, जवाब भी छापे हैं। क्या तुमने उत्तर पूर्वी दिल्ली में 23 फरवरी की कोई भाषण दिया था? उस भाषण में क्या था? जवाब कपिल मिश्रा ने दिया, नहीं मैंने कोई स्पीच नहीं दी, मैंने केवल पुलिस को 3 दिनों में रोड खुलवाने के लिए कहा था और यह भी कहा था कि अगर 3 दिन में रोड नहीं खुला तो हम रोड खुलवाने के लिए धरने पर बैठेंगे। जबकि क्या कहा था कपिल मिश्रा ने कि हम देख लेंगे। सवाल, इस स्पीच का उद्देश्य क्या था? जवाब, मैंने पहले ही कहा मैंने कोई स्पीच नहीं दी, मेरा मकसद केवल रोड खुलवाना था जिससे लोगों की समस्याओं का निपटारा हो सके। इस कपिल मिश्रा को कह रहे हैं वीडियो के एविडेंसेस के बावजूद भी दिल्ली पुलिस कि ये बेकसूर हैं। साहब दिल्ली पुलिस ने ही उनका कसूर ख़त्म कर दिया और आगे कोई बात ही नहीं होगी। इससे पहले भी ये कहा गया था अदालतों के अंदर कि अनुराग सिंह ठाकुर जिन्होंने नारे लगवाए थे दिल्ली के अंदर, दिल्ली के चुनाव के दौरान
कि गोली मारो सालों को, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है। दिल्ली पुलिस उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं पर सफूरा जरगर की आपको मालूम है किस बात के ऊपर गिरफ्तारी हुई थी? घोस्ट कंप्लेनेंट, बिना किसी कंप्लेनेंट के कंप्लेन आई है साहब। कोई आदमी नहीं मिला है कंप्लेन करने वाले का नाम नहीं लिखा है जहां तक मैंने पढ़ा है, लेकिन साहब सफूरा जरगर को बंद करना पड़ेगा। ऐसे ही सारे लोगों, चिकन नेक बंद करने का धरने की बात करी थी कि हम शर्जील इमाम ने कि हम चक्का जाम करके पूरे इस तरफ नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे, वहां पे आना जाना रुक जाएगा। उसको कह दिया गया कि देशद्रोही बातें की थी, ये देश के टुकड़े करने के काम कर रहा था, वो भी जेल के अंदर है। उमर खालिद को भी पकड़ लिया गया है। खालिद सैफी सही सलामत गए थे अंदर और पैर टूटे हुए वो पेशी के अंदर आए। आखिर चल क्या रहा है, मामला क्या है, आपको समझना होगा। इन सारी चीज़ों के बाद लगने लगा है कि क्या आगे भाजपा के हिसाब से चलना है? क्या भाजपा के नेता होने के नाते आप हर जुर्म से बच जाएंगे? क्या आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या आप एक तरह से इम्यून हैं सारी सज़ाओं से, सारे कानून से? क्या आप कानून से ऊपर हो जाते हैं अगर भाजपा के नेता बन जाएं तो? यही हालत है कपिल मिश्रा की, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई कि चार्जशीट के अंदर हर्षमंदर का जिक्र है, चार्जशीट के अंदर योगेंद्र यादव का जिक्र है, चार्जशीट में शर्जील इमाम का जिक्र है, चार्जशीट में सफूरा जरगर का जिक्र है, उमर खालिद का जिक्र है। पर चार्जशीट में ये कहा जा रहा है कि फंसाया जा रहा है कपिल मिश्रा को। कपिल मिश्रा पे जो आरोप हैं वो गलत है, मतलब कपिल मिश्रा दंगा भड़काऊ ही नहीं है, ये चार्जशीट कह रही है। इससे बड़ा मजाक क्या होगा? आप सब ने वीडियो देखा, मैं आपको फिर वीडियो दिखा देता, पर आप सबको याद होगा कि कैसे डीसीपी पुलिस के सामने दिल्ली के चैलेंज दिया जा रहा है दिल्ली के लोग की पुलिस को कि हम खुद कर लेंगे फिर अपने हिसाब से सही। उसके बावजूद भी आपके सामने लोगों को जागरूक कीजिए कि कैसे पक्षपाती कार्रवाई चल रही है। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही साहब की भाजपा सरकार के अंदर दिन देखने थे? क्या इस तरह से ही अब कार्रवाइयाँ होंगी? तो हम मान लें कि हम कल परसों में जेल में होंगे और जेल के बाद हमारी सुनवाई भी नहीं होगी। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि लोग जागरूक हों और शायद आपके जागरूक करने से कोई आवाज़ उठाए आगे। वो आवाज़ उठाएगा तो शायद बेकसूर लोग बाहर आ जाएं और जो कसूरवार हैं वो अंदर चले जाएं। मेरे चैनल अब्बास हफीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि मैं जब भी आपको कोई वीडियो डालूं तो आपको दिख सके। जुड़े रहिए साथियों। जय हिंद, जय भारत। जिन भी लोगों ने ये किया उनके साथ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से आई थिंक ये सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट चीज़ है जो हुई है कि जिसने भी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो कोई भी हो, जिन्होंने भी प्रोवोक करने वाली स्पीचेस दी हैं वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। उनके अगेंस्ट भी एक्शन होना चाहिए। बात करना चाहते हैं आपकी कोई भी डाउट से, मैं फिर ये बात कहूँगा, मैंने ये 5-6 बार बात माहौल बना एक वो सीए का जो यहाँ विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ उसके बाद, तो अब क्या लग रहा है कि क्या फिर से प्रोटेस्ट शुरू हो सकता है या अब स्थिति खराब? बारे में तो कुछ नहीं पता मुझे कि यहाँ पर फिर प्रोटेस्ट शुरू होगा या नहीं होगा। हाँ, मगर ये है कि शुरुआत यहाँ से नहीं हुई है, शुरुआत तो कपिल मिश्रा की तरफ से हुई है जो उन्होंने। आप भी जाफराबाद से सर? हाँ जी। तो अब फिर दोबारा यहाँ विरोध प्रदर्शन शुरू होने की कोई गुंजाइश? अरे ना ही हो